हेलो फ्रेंड्स, ये पीजीडी 2011 में क्वेश्चन आया है। द नॉर्मल एट द पॉइंट 1,1 ऑन द कर्व 2y इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर इज आइदर x प्लस वाई इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस वाई इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गिवन कर्व है 2y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर और इस गिवन कर्व के पॉइंट 1,1 पर नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है। आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर गिवन कर्व दिया है 2y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर और जो पॉइंट गिवन है 1,1, इस पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है। और नॉर्मल का मतलब होता है अभिलंब। आप जानते हैं नॉर्मल जो होता है ये होता है अभिलंब, यानी आपको जो गिवन कर्व है इसके पॉइंट 1,1 पर बिंदु 1,1 पर अभिलंब की इक्वेशन यानी नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम जो गिवन कर्व है इससे y की वैल्यू dy by dx निकालेंगे। तो dy by dx के लिए इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x। जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा d by dx ऑफ 2y is equal to d by dx of 3 minus d by dx of x स्क्वायर। सबसे पहले गिवन कर्व को x के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है और उससे dy by dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर के बाहर होगा। अब यहाँ बचेगा dy by dx। 3 कांस्टेंट है तो 3 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। तो यहां से आ गया 2 dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 2x। अब 2 से 2 आप कैंसिल कर देंगे तो dy बाई dx की वैल्यू जो आ गई वो माइनस x आ गई। तो जब भी आपको नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी होगी सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो गिवन कर्व होगा उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके dy बाई dx फाइंड करेंगे। अब dy बाई dx की जो वैल्यू है वो हम किस पॉइंट पे फाइंड करेंगे, जो गिवन पॉइंट है 1,1 जो दिया हुआ बिंदु है इस पर dy by dx की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो dy by dx जो होगा ये 1,1 पर होगा -1। x के प्लेस पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो dy by dx की वैल्यू जो 1,1 पर होगी वो -1 होगी। अब ये dy by dx एट 1,1 जो होता है ये कहलाती है स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसको कहते हैं स्पर्श रेखा की प्रवणता। ये कितनी हो गई -1। स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगी यानी स्पर्श रेखा की प्रवणता ये हो जाएगी आपकी -1। यहाँ पर जो स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट जो हो गया वो -1 हो गया। अब हम स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करेंगे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल वो हो जाएगा -1 टाइम स्लोप ऑफ -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये फार्मूला होता है कि अभिलंब की प्रवणता जो होती है -1 अपॉन स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो यहाँ पर स्पर्श रेखा की प्रवणता आपकी -1 है यानी ये आ जाएगा जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है वो आ गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल ये हो गया 1 के इक्वल, यानी इसको हम लिखते हैं 1 अपॉन dy बाई dx एट 1,1 पॉइंट पर जो स्लोप ऑफ नॉर्मल होगी वो कितनी हो जाएगी 1 के इक्वल। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो होगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1, y1, इसकी इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx एट x1, y1 एंड x माइनस x1। ये आपकी किसी भी कर्व के पॉइंट x1, y1 पर नॉर्मल की जो इक्वेशन होती है वो होती है y माइनस y1 इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx एट x1, y1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1। जब भी आपको अभिलंब की इक्वेशन निकालनी हो, अभिलंब का समीकरण निकालना हो बिंदु x1, y1 पर तो उसका फार्मूला होता है y माइनस y1 बराबर 1 अपॉन dy बाई dx एट x1, y1 और x माइनस x1। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपको अभिलंब की इक्वेशन निकालनी है, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है वो पॉइंट 1,1 पर निकालनी है। तो 1,1 पर नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए
समीकरण में इक्वेशन में हम y1 और x1 के प्लेस पे 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये बन जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx एट x1 कामा y1 और x माइनस x1। ये फार्मूला है, ये आपको रखना है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस 1 अपॉन dy बाई dx एट x1 कामा y1। देख सकते हैं यहाँ पर x1 y1 जो है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो हो जाएगा 1 कामा 1। y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन dy बाई dx की वैल्यू जो 1 कामा 1 पे है वो आप देख सकते हैं यहाँ माइनस 1 के इक्वल है, और x माइनस 1 ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी y माइनस 1 जो है वो x माइनस 1 के इक्वल आ गया, तो y इक्वल टू x माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, 1 1 कैंसिल होगा तो y की वैल्यू आ जाएगी x। तो ये जो आई है ये इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट 1 कामा 1। आप देख सकते हैं इस नॉर्मल की इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए जो गिवन कर्व था उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके dy बाई dx फाइंड किया गया, फिर dy बाई dx की वैल्यू जिस पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है उस पॉइंट को dy बाई dx में सब्स्टिट्यूट करा, तो dy बाई dx की वैल्यू निकल आई 1 कामा 1 पर माइनस 1 होती है। अब जो नॉर्मल की इक्वेशन होती है x1 y1 पॉइंट पर, उसका फार्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन dy बाई dx एट x1 कामा y1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1। इसमें आप देख सकते हैं y1 और x1 के प्लेस पे 1 1 रखा गया है, क्योंकि 1 1 पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी थी, और dy बाई dx की वैल्यू एट 1 कामा 1 जो है वो भी माइनस 1 है, तो माइनस माइनस 1 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया, तो y माइनस 1 इक्वल टू आ गया x माइनस 1। अब 1 को राइट हैंड साइड ले गए तो 1 1 कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू क्या आ गया x। ये इक्वेशन हो गई नॉर्मल की किस पॉइंट पर, 1 कामा 1 पॉइंट पर। थैंक यू।